एक गुमनाम जिंदगी, एक पहेली। गुमनामी बाबा का अनसुलझा रहस्य। क्या नेताजी ही थे गुमनामी बाबा? कई सवाल, कई गुमनाम जवाब। एक मिस्ट्री जिसका नहीं हुआ खुलासा। बस्ती से लेकर अयोध्या तक, कई सबूत, कई सवाल। गुमनामी बाबा का बोस कनेक्शन। गुमनामी बाबा एक ऐसा नाम जिसके बारे में पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता था, लेकिन आज भी अपने नाम की तरह ही गुमनामी बाबा के रहस्यों से पर्दा नहीं उठ पाया है। गुमनामी बाबा के इन्हीं अनसुलझे पहलुओं से कराएंगे आपको रूबरू। तो बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ। जी हां, सवाल अभी भी बरकरार है कि क्या गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस से चेहरा मिलता है, कई आदतें मिलती हैं, लेकिन क्या इतने सबूत काफी थे ये कहने के लिए कि गुमनामी बाबा और नेताजी एक ही थे? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। एक ऐसे वीर जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बनाई थी फौज। एक ऐसा देशभक्त जिनके पराक्रम ने हिला दी थी अंग्रेजी हुकूमत की नींव। लेकिन इन्हीं नेताजी की 125वीं जयंती पर भी उनका एक राज गुमनाम अंधेरे में आज भी गुम है। नाम भगवान जी, उपनाम गुमनामी बाबा, खासियत गुमनाम जिंदगी। मान्यता, लोग इन्हें मानते थे नेताजी। क्या नेताजी ही थे गुमनामी बाबा? आखिर क्यों छुपाकर रखी गुमनामी बाबा ने अपनी पहचान? आखिर क्यों नहीं आए वो दुनिया के सामने? अगर गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे तो आखिर क्यों उन्होंने अपने को यूं दुनिया से छुपाकर रखा? सवाल कई, लेकिन जवाब आज तक नहीं आया। कहां से आए पता नहीं, कैसे निधन हुआ पता नहीं। हालांकि गुमनामी बाबा के नाम से जाने जाने वाले इस शख्स को लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते थे। माना जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई। लेकिन जो लोग उन पर विश्वास करते हैं, उनके लिए गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रूप में जीवित रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जिंदा होने को लेकर खबरें तो खूब उड़ी, लेकिन वो कभी सामने नहीं आए। हाँ, कई साल बाद एक बाबा के तौर पर नेताजी की पहचान कई लोगों ने की। गुमनामी बाबा के बारे में कई लोगों का मानना है कि वो वास्तव में सुभाष चंद्र बोस थे। वो उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर साधु वेश में रहे। बस्ती, अयोध्या और फैजाबाद में शहर के अंदर उन्होंने कई स्थान बदले। माना जाता है कि गुमनामी बाबा का निधन 16 सितंबर 1985 को हुआ। तब से लेकर अब तक कई बरस गुजर गए, लेकिन देश आज तक इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया कि गुमनामी बाबा ही वास्तव में सुभाष चंद्र बोस थे। अगर नहीं थे तो नेताजी से उनका ऐसा क्या रिश्ता था जो लोग उन्हें नेता सुभाष चंद्र बोस मानते थे? इन बाबा का नाम गुमनामी बाबा था और उनके बारे में आज भी किसी को ज्यादा कुछ पता नहीं। आखिर क्यों कहा जाता था उन्हें गुमनामी बाबा? आखिर क्यों लोग मानते थे इन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस? क्या कनेक्शन था बोस का गुमनामी बाबा से? हर खबर आपको दिखाएंगे, तो बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।
चलिए अब आपको वो सबूत भी दिखाते हैं जिन्होंने कई आशंकाओं को जन्म दे दिया था। खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भतीजी तक इन सबूतों को देख सोच में पड़ गई थी। आप भी देखिए। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, कहा नहीं जा सकता। वो कोई संत थे, कह पाना मुश्किल है। कई सवाल हैं और वो नाम है जो खुद अपने साथ गुमनाम शब्द रखता है। गुमनामी बाबा को लेकर जब देश में चर्चा बढ़ी तो इस नाम के पीछे छिपे राज को खोलने की कोशिश भी की गई। फरवरी 1986 में नेताजी की भतीजी ललिता बोस को उनकी मृत्यु के बाद गुमनामी बाबा के कमरे में मिली वस्तुओं की पहचान करने के लिए फैजाबाद लाया गया था। आलम यह हुआ कि इन चीजों को देखकर खुद उनकी भतीजी भी गहरी सोच में पड़ गई। फरवरी 1986 में उनकी मृत्यु के बाद नेताजी की भतीजी ललिता बोस को गुमनामी बाबा के कमरे में मिली वस्तुओं को दिखाने के लिए फैजाबाद लाया गया था। 25 स्टील के टंग और उसमें 2000 से ज्यादा लेख देखकर खुद नेताजी की भतीजी ललिता बोस सख्ते में आ गई थी। हालांकि कई जांच के बाद देश की यह सबसे बड़ी पहेली अभी तक पहेली ही बनी हुई है। क्या सच में गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे? चलिए अब आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर कौन सा सामान उनके कमरे से मिला जिसने उनकी भतीजी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। गुमनामी बाबा के कमरे में 25 स्टील ट्रंक में 2000 से अधिक लेखों का संग्रह मिला। तो आजाद हिंद फौज की एक यूनिफॉर्म भी उनके कमरे में मिली। इसके साथ ही नेताजी की तरह दर्जनों गोल चश्मे और कोलकाता में हर साल 23 जनवरी को मनाई जाने वाली नेताजी के जन्मोत्सव की तस्वीरें भी मिली। गुमनामी बाबा के कमरे से नेताजी के परिवार की कुछ तस्वीरों ने भी लोगों को जमकर हैरान किया। हालांकि यह गुमनाम शख्स के पास नेताजी की इतनी सारी निशानियां कई तरह के सवाल जरूर खड़ी कर रही थी। नेताजी के जो पत्र थे उन सारे पत्रों का संकलन करके नेताजी रिसर्च ब्यूरो से किताब छपी थी, वो किताब इसमें रखी है। इसके अंदर पुस्तकें हैं। पुस्तकों में भी ताजुब होता है कि किस तरह के संत महात्मा थे ये, कि हर चीज का उपयोग उनके गुण और उनके काम आने की विधि की किताबें इनके पास निकल रही। हालांकि ये तो सिर्फ एक झांकी थी। इन सबूतों के साथ अधिकारियों को रोलेक्स की जेब घड़ी, विमान दुर्घटना की कटिंग जिसमें नेताजी की मौत की बात भी सामने आ रही थी, तो जापान, जर्मनी और अंग्रेजी के कई साहित्य भी उनके कमरे से मिले, जिनमें आजाद हिंद फौज की गुप्तचर शाखा के प्रमुख का बधाई पत्र भी शामिल था। सबूत कई, लेकिन इसके बावजूद भी कई तरह के सवाल जो गुमनामी बाबा के साथ ही गुमनाम से हो गए। नेताजी जैसे वीर का गुमनाम होना और गुमनामी बाबा जैसे शख्स का वजूद में आना कई कयासों को बल जरूर देता है। टीम न्यूज़ स्टेट। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों लोग गुमनामी बाबा को नेताजी सुभाष चंद्र बोस मानते थे। उत्तर प्रदेश का अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि, लेकिन यह भूमि एक और अध्याय के चलते भी जानी जाती है। भगवान जी यानी गुमनामी बाबा। और यूपी के अयोध्या में ही गुमनामी बाबा ने अपने आखिरी दिन बिताए थे। गुमनामी बाबा ये नाम उन्हें लोगों ने दिया। 1974 से 1984 तक गुमनामी बाबा अयोध्या देवी मंदिर, लखनऊ हाता और राम भवन में रहे। उनसे बहुत कम लोगों को मिलने की इजाजत थी और वो इक्का दुक्का चुनिंदा सहयोगियों को छोड़कर किसी के सामने आते तक नहीं थे। बहुत कोशिश करने पर वो पर्दे की ओट से ही मिलते थे। उन्होंने लोगों से दूरी बरतने की भरसक कोशिश की, पर लोग उनके प्रति उत्सुक होते गए। गुमनामी बाबा ने अपने आखिरी के 2 साल सिविल लाइंस स्थित राम भवन में गुजारे।
बताया जाता है कि गुमनामी बाबा साधु के वेश में यूपी के कई इलाकों में रहे, जिसमें बस्ती भी शामिल है। खास बात यह थी कि गुमनामी बाबा की मौत का कोई भी सबूत नहीं था। गुमनामी बाबा की शव यात्रा के दौरान कोई मृत्यु प्रमाण पत्र, शव की तस्वीर या उपस्थित लोगों की कोई तस्वीर आज तक नहीं मिल पाई है। यहां तक कि यह माना जाता है कि गुमनामी बाबा के निधन के बारे में लोगों को पता तक नहीं चला। उनके निधन के 42 दिन बाद लोगों को उनकी मौत के बारे में पता चला। सरकार की दलीलें कुछ और कहती हैं, लेकिन लोगों का मानना कुछ और है। गुमनामी बाबा का जीवन और मौत दोनों रहस्य में गुम रहा और कोई नहीं जानता था कि ऐसा क्यों है। टीम न्यूज़ स्टेट। और छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।